हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीत एडुटॉक पर। हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 संख्या पद्धति और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली। ठीक है, इसमें थोड़ा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन करने से आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप इसकी थीम नहीं समझ पाएंगे कि इस एक्सरसाइज में है क्या। तो मेन इस एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अभी हमने पहले सीखा था वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनी संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उनका हमने संख्या रेखा पर निरूपण सीखा था। परिमेय संख्याओं का हमने छोटी क्लास में सीखते हैं, हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का सीखा था। यहाँ पर अब हमने उनका दशमलव प्रसार सीखना है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन, उनका एक्सपेंशन सीखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहा, ये हम क्यों लेके आए हम। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप से, अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम परिमेय हम बोलते थे कि हम परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम परिमेय संख्या बोलते थे। और उसके बाद जो संख्या रेखा पे बच जाती थी, जो अंडर रूट वाली होती थी, वर्गमूल वाली, उनको हम अपरिमेय कहते थे। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल से हम समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। और इसका बेस क्या होगा, दशमलव प्रसार। तो यानी जो ये इसका जो एक्सपेंशन है, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमारी कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, और इससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती है, कौन सी परिमेय होती हैं। तो ये एक डिफरेंट एंगल है परिमेय और अपरिमेय को समझने का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, किस तरह से समझेंगे। आपको भागफल के पैटर्न को समझना है। तो आपको ये तो पता है ना, ये भागफल कहाँ होता है। भागफल यहाँ है, ये भाजक है, ये भागफल, ये यहाँ पर शेषफल मिलता है हमको। ये आपको पता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो भागफल जो यहाँ पर हमें ये डिवाइड करने के बाद जो हमें यहाँ भागफल मिलता है और यहाँ पर शेषफल मिलता है नीचे की तरफ। अगर मैं बोलूँ 2, 5 एंड ये 4, 2 2 जा 4, ये 1, ये शेषफल है आपका। ठीक है, और ये आपका भागफल है। ठीक है, तो इसके पैटर्न को समझना है। अगर आप इसके पैटर्न को समझेंगे, उससे आप पता लगा लेंगे कि किस तरह की ये संख्याएं हैं। जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल लिया है 7/8। जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 8 7 डिवाइड किया, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 64। ठीक है, बस फिर हमें 6 मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पर हम पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 7 जा और ये 4 और ये हमारा आ गया आपका 4 आया था, ये आ गया आपका तो 0.875। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये डिवाइड देख लिया। तो हमने देखा कि जब डिवाइड किया तो यहाँ पर जो ये शेषफल था, यहाँ पर ये 0 आया, यहाँ पर ये 0 हो गया। तो इस तरह से ये 0.875, जरूरी नहीं कि हर बार शेषफल 0 आया, आप खुद देखेंगे शेषफल और भागफल के पैटर्न को। तो यहाँ पर जो भागफल आया वो 875 आया है। तो ये केस 1 बनता है। देखते हैं बाद में कैसे बनता है। फिर मैंने 10/3 किया। तो आप जब अपने आप करके देखिए इसको, जब आप 10/3 करेंगे, जैसे आप यहाँ पर आप करते हैं 10 और 3, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाता है। फिर आप करते हैं, फिर आप 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, फिर आ जाता है आपका 3 3 जा 9, फिर आपका आ जाता है। फिर ऐसे करके फिर ये पॉइंट लगा हुआ है तो 3 3 जा 9। तो यानी आपको यहाँ दिख रहा है कि 3.3333 ये इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये एक भागफल का पैटर्न ये कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पर आपने 1/7 किया, तो 1/7 में आपने देखा कि 0.142857, ओ माय गॉड, 142857। अच्छा, यानी ये यहाँ तक ये तो कुछ आ रहा था, उसके बाद फिर ये रिपीट होने लग गया। एक इस तरह से भी मिलता है, जब आप करके देखिएगा 1/7 आप कर सकते हैं, इसको आप करके देखिएगा। और एक ये है पाई। पाई मैंने देखा, आप सोच रहे होंगे भिन्न के रूप में नहीं लिखा, 1/, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बोला है कि अपरिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो पाई का मान यहाँ पर ये निकाला है 3.14 और ये इतना सब कुछ। पाई इज इक्वल टू परिधि बटे व्यास से, ये आप 10th क्लास में थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से आया। तो मैंने जस्ट लिख दिया है, आपको बस ये ध्यान रखना है पाई का मान ये होता है। पाई का मान आप बोलते हो कि पाई का मान ये 22/7 होता है, तो ये नहीं होता है, ये हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, मतलब हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए इसको ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो लेकिन पाई का एक्चुअल मान ये होता है। तो अब आप यहाँ पर इनके भागफल को नोटिस करो, तो ये आ रहा है 0.875, इसके आगे कुछ नहीं आ सकता।
इसके आगे चलता रहेगा 3 3 3, इसके आगे भी ये कुछ चलता जा रहा है। तो ये केस बिल्कुल अलग है, इसको मैंने ले लिया केस फर्स्ट। ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये केस 2। और ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया केस 3। अब इनको देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको नाम देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप ख़त्म शब्द तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, पहला बोलेंगे आप शांत, कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या का दशमलव प्रसार है ये कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। इसमें जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, ठीक है। इसको अनवासनी भी बोलते हैं, वो आपको बता दूंगी मैं। अभी आप शांत और अशांत, शांत का ऑपोजिट अशांत। ये अशांत है, रुक ही नहीं रही है, शांति नहीं हो रही, चलती जा रही है, बट ये आवर्ती है, यानी ये रिपीट हो रही है। यहाँ से ये रिपीट हो रही है, यहाँ से ये रिपीट हो रही है। और यहाँ की मैं बात करूँ ये, तो ये आपकी ये भी अशांत है लेकिन ये अनावर्ती है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है। तो ये 3 केस बन रहे हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये शांत हो जाती है इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जो ये अशांत आवृत्ति होती है इसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। और जो तीसरा है ये अशांत अनावर्ती, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अभी आपको थोड़ा सा बिट इंट्रोड्यूस कराया है मैंने। प्रैक्टिस तो आपकी तब होगी जब आप इस पर आप एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब थोड़ा सा आपको ये क्लियर होगा। तो इसको थोड़ा सा समझने के बाद मैंने इस पर एक चार्ट बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा और इस चीज़ के बारे में क्लियर हो। तो जैसे ये आप इसका ये फ्लो चार्ट जो बनाया है मैंने दशमलव प्रसार का, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो दशमलव प्रसार 2 तरह के हो गए, शांत और अशांत। अभी देखे थे आपने, जिनमें शेषफल जो आ रहा था 0 आ रहा था। इस तरह में जो शेषफल होगा, शेषफल वो आपका 0 आ रहा था इस वाले केस में, ठीक है। और इसमें नॉन ज़ीरो आ रहा था, इसमें आपका 0 शेषफल नहीं आ रहा था। तो एक शांत हो गया और अशांत हो गया। शांत जो होंगी वो परिमेय संख्या होंगी सिंपली, ठीक है, जिनमें दोबारा आगे भाग नहीं जाएगा, वो आपकी परिमेय होंगी। अब जो ये अशांत है, जो नॉट इक्वल टू 0 है, वो 2 तरह की होंगी। याद कर लो सिंपल, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको याद करना है, शांत और अशांत। शांत परिमेय होती है, अशांत जो होती है 2 तरह की होती है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। जो अशांत आवृत्ति होती है वो फिर परिमेय होती है, और जो ये होती है इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और ये आगे बढ़ती जाती है और रिपीट भी नहीं होती है, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने बता दी कैसी होती है, शांत होती हैं और अशांत आवृत्ति होती है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, अशांत और अनावर्ती होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दोबारा दे रखे हैं, 2/5 है जैसे, तो इसको 0.4 लिख दिया मैंने। तो ये आपकी कैसी हो गई, शांत हो गई, पहला वाला केस, ठीक है। उसके बाद 1/3 ये आपकी आगे बढ़ती जा रही है, तो ये है अशांत आवृत्ति। देखो जब आप इसको 0.333 लिखते हैं ना, तो पूरा लिखने के 3 बार लगा दो इसके ऊपर, बार। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 रिपीट होता जा रहा है। जैसे 1/6 किया आपने, तो ये 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार। तो ये शांत है, ये अशांत है और ये भी अशांत है, लेकिन ये क्या है, आवृत्ति है, रिपीट हो रही है। लेकिन जब ये वाला देखोगे आप अपरिमेय संख्याओं को, ये 1.4 142 13, बस आगे पता ही नहीं क्या आएगा, √3 1.73205080 और इस तरह से चलता जा रहा है। और ऐसे आप पाई को देखेंगे तो ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, और दूसरा इनका नाम क्या है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। इसमें आपको एक नाम अभी और मिलेगा, वो थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा टफ, अनवसानी नाम है उसका, अनवसानी। इसको जो है अशांत को इन्होंने अनवसानी बोला हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 9th क्लास की बुक में, 10th में आपको शांत अशांत से काम चल जाएगा, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे, इसको आप अनवसानी आवृत्ति बोलेंगे। क्लियर, आवृत्ति अनावर्ती वही रहेगा, बस इसको अशांत को अनवसानी आपकी बुक में लिखा हुआ है NCERT में, तो मैंने इसको वहीं से ही ले लिया है, ठीक है। अब आप इसकी एक्सरसाइज में आ जाइए, सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं 1.3 में। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपने यहाँ पर भाग करना है, जो आप अभी तक छोटी क्लास में करते आते थे। 36/100 आपने क्या करा, 100 को भाग किया, तो आपका आया 0.36, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आया, ठीक है। ये आपका हो गया, एक बार मैं रिपीट करा दे रही हूँ इस चीज़ को, शेषफल आपका हो गया
0। तो ये कैसा होता है, शांत होता है इस तरह का दशमलव प्रसार। तो 0.36 ये शांत दशमलव प्रसार है। जब आपने 1/11 किया, ठीक है, अब मैं 1/11 करके दिखाऊँ आपको। चलो मैं 1/11 आपको करके दिखाती हूँ। 11 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं बनी बात, एक और लगाया तो 99। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख दिया 1, एक 0 बढ़ा दिया, फिर नहीं बनी बात, फिर आपने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो फिर यहाँ 1 आ गया, अब क्या करेंगे, 0 फिर हो गया। तो इस तरह से देख रहे हो ना, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये हो गया ये। तो अब फिर वही केस। तो यानी क्या मिल रहा है आपको, 0.09090 लिखते रहो जब तक मन कर रहा है, रुकेगा ही नहीं। तो ये कैसा है, ये एक तो रुक नहीं रहा है, अशांत, ठीक है, और ये आवृत्ति है, बिल्कुल ये कैसी है, इसकी आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है ये, अशांत आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति इसका दूसरा नाम है, निकनेम ये है और स्कूल का नाम ये है, समझ लो। तो 0.0909, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला था जब बार बार रिपीट होगा 0909, तो आप क्या लिखेंगे इसको, बार। जैसे आप देख रहे थे ना यहाँ पर कि आपका ये 090909 कितनी बार रिपीट हो, तो आप इसको ऐसे लिखिए 0.09 बार। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कहीं 0.3 बार दिखता है तो इसका मतलब क्या है 0.3333 एंड सो ऑन, ये मतलब है इसका। तो अब देख लीजिए, और क्वेश्चन भी इस तरह के हैं आपके। 4 से 1/8, तो आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप लेके आइए प्रॉपर में, 33/8 तो जाएगा 4.125, यानी ये शांत। ये बार यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करके देखा तो ये 2307, ये बहुत रिपीट हो रहा था तो आपने बार लगा दिया, तो ये हो गया आपका अनवसानी आवृत्ति। इन सबको आप खुद भाग करके देखिएगा, 2/11 तो ये 0.18 बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया अशांत आवृत्ति। उसके बाद है 329/400, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.225 शांत है, और ये दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो आप लोगों को देखो इसको खुद डिवाइड करना है, मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिए हैं, आप इसको खुद डिवाइड करिए, 3 को डिवाइड करिए 13 से, है ना, 2 को डिवाइड करिए 11 से। अगर मैं इनको आपको डिवाइड करके अभी बताने लग जाऊँगी तो सारा टाइम मुझे लग रहा है डिवाइड में निकल जाएगा। तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जो आपके लिए न्यू थी। डिवाइड ये न्यू नहीं है आपके लिए, ये शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ये सारी चीज़ें न्यू हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, और जो मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया था उसको आप अच्छे से नोट करिए, ठीक है। मेरे वीडियो को आप बीच में पॉज कर सकते हैं जहाँ पर आपको नोट करना है, और PDF की फॉर्म में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको न्यू क्वेश्चन के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।